हाँ, ये पढ़िए नहीं पढ़िए पढ़िए। यस, पढ़िए। मैं जयंती तिवारी, पति अभिषेक तिवारी, उम्र सो एंड सो, निवासी सो एंड सो, हाल निवासी न्यू केशर विहार कॉलोनी, न्यू रामनगर, आधारताल, जबलपुर ने एक लिखित आवेदन पत्र अपने पति अभिषेक, सास निर्मला तिवारी, ननद अपराजिता तिवारी दीक्षित द्वारा एक राय होकर दहेज में 75 लाख रुपए की मांग मकान खरीदने हेतु कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत की पेश की है। आवेदन पत्र के मजबून पर उपरोक्त अनावश्यक के विरुद्ध अपराध 498-34 ताईराती हिंद दहेज अधिनियम का अपराध घटित करना पाया गया। मुताबिक आदेश थाना प्रभारी के प्रकरण पंजीकृत कर नगर आवेदन जेल है। श्री सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी, थाना विजयनगर, जबलपुर। मामला विषय मेरे पति अभिषेक तिवारी, सास निर्मला तिवारी और ननद अपराजिता तिवारी दीक्षित के विरुद्ध 498-406 हादसा एवं 3 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दर्ज करने बाबत आवेदन पत्र। अविदिका जयंती तिवारी, पत्नी श्री अभिषेक तिवारी, उम्र 41 साल, निवासी मकान नंबर F24 टैगोर मार्ग, सोनतो। महानुभाव विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान में उपरोक्त पते पर अपने माता पिता के साथ निवास कर रही है। मेरा विवाह दिनांक 18/5/2021 को रजिस्ट्रार महोदय जबलपुर के समक्ष कोर्ट मैरिज के रूप में तथा 2 दिवस पश्चात हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अग्नि के साथ फेरे लगाकर मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाकर दिनांक 21/5/21 को मेरे निवास स्थान न्यू रामनगर, आधारताल, जबलपुर में संपन्न हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदार एवं मेरे पति के पूर्व विवाह के बारे में मुझे गलत जानकारी देकर विवाह संपन्न कराया। मैं विवाह के बाद 21/5/21 को पहली बार अभिषेक की पत्नी बनकर उनके निवास स्थान मकान नंबर 100 विजयनगर, जबलपुर रहने के लिए चली गई थी। मेरे पति का यह दूसरा विवाह था। उनका पहला विवाह गिनी पांडे के साथ हुआ था। मुझे बाद में पता चला कि पहली पत्नी ने विवाह के में कार 5 लाख रुपए नगद, घर गृहस्थी की सभी सामान दिया था। उसके बावजूद अभिषेक व उसकी माँ बहन 20 लाख रुपए विवाह के 1 सप्ताह बाद मांग गया था। न दिया न उसे घर से भगा दिया गया, जिसके कारण मेरे ससुराल वाले पति व ननद के ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा आपकी विजय थाने में दर्ज हुआ था। कई अन्य प्रकरण भी न्यायालय में चल रहे थे, जिस पर बाद में समझौता कर मेरे पति ने विवाह विच्छेद करा लिया था। उसके बाद उनके द्वारा मुझसे दूसरा विवाह किया। मेरे पति ने भी विवाह में घर गृहस्थी का सभी सामान, जिसमें सोने चांदी के जेवर, नकदी रुपए, बर्तन, कपड़े, मारुति कार की वैगना आरदी दी है। मेरे पति ने विवाह में एक्सप्रेसो कार दी थी। मेरे पिता ने विवाह में एक्सप्रेसो कार दी थी। वह मेरे नाम से थी। वह मेरे पति के नाम से कराना चाहते थे। इस कारण उनके द्वारा कार पसंद नहीं होने के बहाना किया। उनके द्वारा कहा गया कि हमारा स्टेटस की नहीं है, हम इसे बदलकर दूसरी कार पति के नाम से लेंगे, जिस कारण मेरे पिता ने विवाह के 15 दिन पश्चात उक्त कार वापस कर मेरे ससुराल वाले को उनकी पसंद की नई कार मारुति वैगनार मेरे नाम से ही खरीदवाई, जिस कारण वह मुझसे नाराज हो गए। दूसरी कार भी अपने नाम से कर ली। कार बदलने में मेरे पिता को 2.25 लाख रुपए अलग से देने पड़े। मेरी ननद स्वयं शादीशुदा है। वह मेरे विवाह के कुछ माह पूर्व ही वकील बनी है। वह अपने ससुराल नहीं जाती। उसका अधिकतर समय मायके में बीतता है। वह माह के 25 दिन मायके में रहती है। वह 5 दिन अपने ससुराल जाती है। मेरे पति, सास व ननद विवाह के पश्चात मुझसे दहेज में 75 लाख रुपए की मांग करने लगे। हमें मकान खरीदना है, 5 लाख की वैगनार बेच देंगे, 80 लाख का मकान मिल रहा है। उनके द्वारा विवाह के 1 माह बाद ही मुझे घर से निकाल दिया गया। करीब 6 माह तक मुझे अपने घर में घुसने नहीं दिया गया। मेरे पिता मुझसे मेरे ससुराल छोड़ने गए कि विवाह के बाद मेरे यही घर है। तब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घुसने नहीं दे रहे थे। बाद विवाद होने पर भीड़ लग गई। तब मोहल्ले के कुछ लोग बोलने लगे कि तुम लोग कैसे लोग हो, पहली बहू को भी 1 सप्ताह में भगा दिया, दूसरी के साथ भी वही कर रहे हो। अब तो अपने पड़ोसी योगेश गुप्ता, जिसने अब मेरे ससुराल वाले की गलत कार्य का विरोध किया था, उसी के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे व उसे बदनाम करने का प्रयास करने लगे। मेरे ससुराल में 8-10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उससे निगरानी करते हैं। यदि वह कुछ गलत करते हैं तो वीडियो डिलीट कर देते हैं। मेरी ननद अपराजिता मेरे साथ मारपीट करती है। इसकी देखा देखी मेरे पति भी मुझ पर हाथ उठाने लगे हैं। मेरे बाल पकड़कर मुझे मारते हैं। मुझे मेरे निवास स्थान में अपनी मर्जी में कुछ भी करने की आजादी नहीं है। मैं विवाह के बाद आज तक करीब 14 माह हो गए, परंतु ससुराल की किचन में नहीं जा पाई। वह मुझे किचन में नहीं जाने देते हैं। वह मकान के मुख्य दरवाजे में ताला लगाते हैं, जिसकी 3 चाबी है, जो तीनों पति, सास व ननद के पास रहती है। मुझे जानवरों के समान घर में कैद रखते हैं। मेरा पति सुबह 9 बजे अपनी रेलवे की नौकरी में जाता है और 2 बजे लंच में आते हैं। आते समय मेरे लिए खाना लाते हैं। मुझे एक चीनी मिट्टी की प्लेट दी गई है, उसमें खाना दिया जाता है। दाल व सब्जी के लिए दोनों डिस्पोजल दिया जाता है। इसी में मैं खा लो। मुझे चाय भी डिस्पोजल में देते हैं। मैं घर के नीचे का बाथरूम का उपयोग नहीं कर पाती हूँ। मुझे अपने कपड़े धोने के लिए दिन में
2 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। जब मेरा पति आता है तो उसके पीछे से मैं बाल्टी लेकर अपनी साथ के बाथरूम में ऊपर जाती हूँ, जहाँ मुझे निरमा व साबुन दिया जाता है, कपड़े धोकर मुझे खाना दिया जाता है, फिर नीचे भेज दिया जाता है। मेरे पति मेरे सास व ननद कहे अनुसार चलते हैं। मेरे दाम्पत्य जीवन मेरी सास व ननद पूरी तरह से खराब कर रहे हैं और मेरी ननद मुझे जान से मारने के उपाय बताती है। वह अपने वकील दोस्तों के घर में बुलाकर मुझे धमकाने का प्रयास करती है। मुझे आज दिनांक तक एक बहू एक पति का अधिकारी नहीं मिला है। मेरे पिता ने मुझे कार दी है, उसमें भी कहीं बाहर नहीं ले जाते हैं, या 1 या 2 बार ग्वारी घाट ले गए और फिर वापस घर में मुझे मेरे पिता के द्वारा दिया गया सामान का भी उपयोग करने की इजाजत नहीं है। मुझे जो चाय या खाना दिया जाता है उसकी फोटो खींचते हैं, मेरे ऊपर सीसीटीवी से नजर रखते हैं। मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। यह मुझे मानसिक रूप से पागल करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पति मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहे, मुझे एक रुपए भी नहीं देते। मैं बीमार पड़ जाऊं, पेट दर्द या सर दर्द हो जाए या अन्य कोई तकलीफ हो जाए तो मेरा ख्याल नहीं रखते। पिछले सोमवार को मैंने अपने पिता के साथ पाने मायके आ गई। अब वह वापस मुझे ससुराल में रहने नहीं दे रहे हैं। मेरे पति मेरे साथ मोबाइल पर बात नहीं कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार YouTube में दहेज प्रथा से बचने के उपाय देखकर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट कर रहा है। मेरी सास सीनियर सिटीजन का एवं बीमारी का बहाना लेती है, क्योंकि घर में वह बहुत अच्छा जीवन बिता रही है। मेरे पति ननद और अपनी माँ के कहने पर ही मुझसे निदर्शन बात करता है, सोता है, अन्य कार्य करता है। मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लालच में मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। इनके द्वारा गिनी पांडे प्रथम पत्नी का भी जीवन इस तरह बर्बाद कर दिया था। माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे आवेदन पर उचित कार्रवाई कर मेरे पति, सास निर्मला तिवारी व नंदन अपराजिता दीक्षित के ऊपर धारा 116 का मुकदमा कायम कर। कंटेंशन इन दैट लॉर्डशिप the averment made in FIR, the mother-in-law is not involved in any of the activity. Neither she has, because the FIR is registered under section 498, 34, 34 of the Dowry Prevention Act, Lordship. But prior to the Hindu custom, Lordship, they have got married in the registrar office. Now, nowhere only omnibus allegation is made against the present petitioner, Lordship. And prior to that, Lordship, the petitioner has also lodged the complaint regarding the incident, regarding the conduct of the respondent number 2 complaint, Lordship. That is your first wife had also lodged some report. First wife had also lodged some First wife had lodged the report against my son, Lordship, not me, Lordship. And the same was acquittal. You were accused there in that report or not? No, Lordship. उसके कागज का That